कैलकेरिया कार्बोनिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 248-249 भाग 3 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। श्वेत प्रदर छोटी छोटी बालिकाओं के ऑफ इन्फेंट एंड बिफोर प्यूबर्टी श्वेत प्रदर में कैलकेरिया और कोलोफाइलम नामक दवाएं फायदेमंद हैं। साधारणतः कैलकेरिया का स्राव दूध की तरह सफेद, परिमाण में अधिक, झोंक से और पेशाब के साथ ही ज्यादा निकलता है। इसमें कभी कभी स्राव के साथ योनि में जलन और खुजली रहती है। अनिद्रा, जहां रोगी रात भर जागता हो, बिल्कुल ही नींद नहीं आती हो, आंख बंद करते ही सपने में डरावनी मूर्तियां देखता हो और जरा सी आवाज होने से ही चौंक उठता हो, वहां कैलकेरिया 30 शक्ति रोज 3 से 4 बार 4 से 5 दिन दी जाए तो आश्चर्यजनक फायदा होता है। ज्वर टाइफॉइड ज्वर में टाइफॉइड रैश या मोतीजरे के दाने निकलने के पहले जब रोगी को आंख बंद करने पर कुछ डरावना दृश्य दिखाई देता है, होश रहने पर भी ऐसे ही दृश्य देखता है और उनसे डरता है या बेहोश सा पड़ा छटपटाया करता है, उस समय कैलकेरिया के प्रयोग से दाने निकल आते हैं और संकट की आशंका दूर हो जाती है। सविराम ज्वर आने का समय दोपहर के 2 बजे या 11 बजे, शाम को 6 से 7 बजे, एक दिन के 11 बजे तो दूसरे दिन तीसरे पहर 4 बजे, इस तरह पर्यायक्रम से बुखार आता है। इसमें धातुगत लक्षण रहें तो लिखित लक्षणों के ज्वर में कैलकेरिया का प्रयोग करना चाहिए। शीतावस्था, प्यास रहे या न भी रहे, शीत पाकस्थली से आरंभ होता है। उत्तापावस्था, इसमें प्यास नहीं रहती, माथा गर्म रहता है और रोगी शरीर के वस्त्र फेंक देना चाहता है। 11 बजे ज्वर आने से जाड़ा या प्यास कुछ भी नहीं रहती, सिर्फ गर्मी मालूम होती है। पसीने वाली अवस्था में प्यास नहीं रहती, सवेरे ही पसीना अधिक होता है और जरासा है परिश्रम करते ही पसीना बढ़ जाता है। बुखार के साथ पसीना रहता, पसीना माथे, कंधे और छाती में ज्यादा होता है, कभी कभी शरीर के एक अंश में और रात में ज्यादा होता है। बच्चों के माथे में ज्यादा होता है और माथे के पसीने से तकिया भीग जाता है। नाड़ी मोटी और तेज, ठंडी हवा लगने से और सीढ़ वाली जगह या खुली हवा में काम करने की वजह से आने वाले ज्वर में कैलकेरिया ज्यादा फायदा करती है। वीर्यक्षय से पैदा हुए रोग, हस्तमैथुन, स्वप्नदोष या बहुत ज्यादा स्त्री संभोग की वजह से पैदा हुई किसी भी बीमारी में कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, सल्फर और नक्स वोमिका फायदा करती है। कैलकेरिया कार्ब में बहुत अधिक इच्छा रहने पर भी लिंग में पूरी तरह कड़ापन नहीं आता, स्त्री संभोग की ताकत नहीं रहती, स्त्री सहवास के बाद सिर में चक्कर आ जाता और दर्द होता है। लाइकोपोडियम में या तो लिंग में बहुत थोड़ा कड़ापन आता है या बिल्कुल ही नहीं आता, लिंग शिथिल और ठंडा पड़ जाता है। नक्स वोमिका में सवेरे के वक्त स्वप्नदोष होता है, माथा और कमर में दर्द रहता है। नक्स के बाद सल्फर से स्थायी लाभ होता है। इस रोग में कभी जल्दी दवा का प्रयोग न करना चाहिए। उच्च शक्ति की एक मात्रा का प्रयोग करके उससे क्या हानि लाभ होता है मालूम करने के लिए कुछ दिन राह देखना चाहिए और जब बहुत जरूरी मालूम हो तब दूसरी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। एग्नस अध्याय देखिए। नाक से खून गिरना, मोटेताजे बच्चों की नक्सीर में यह दवा फायदेमंद है। हाइड्रोकेफालस, हाइड्रोसेफेलिस, बच्चों के दांत निकलते समय की बीमारी में जब मस्तिष्क में जल संचय हो जाता है या होना आरंभ होता है, तब कैलकेरिया कार्ब से फायदा होता है। सल्फर के बाद कैलकेरिया से अधिक फायदा होता है। बेलेडोना के प्रयोग से फायदा होने के बाद अगर फिर रोग बढ़ जाए तो उस समय बेलेडोना के प्रयोग से दोबारा फायदा नहीं होता, बल्कि कैलकेरिया से होता है। कैलकेरिया फॉस, बच्चा लगातार कैदस्त करते करते बिल्कुल निस्तेज, बेहोश और मुर्दे जैसा हो जाए तो पहले चाइना का प्रयोग करने से रोगी बहुत कुछ सजीव हो जाता है, उसके बाद कैलकेरिया फॉस का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यदि ऐसा देखा जाए कि बराबर आच्छन्नता बढ़ती जाती है और बीमारी छिपे हुए विकार में जा पहुंची है,
रोगी सिर्फ सिर हिलाता है और दांत कटाता है। नाक, कान, मुंह सब ठंडे और माथा गर्म हो रहा है और रोगी के दोनों पैर हिल रहे हैं। उस समय तुरंत जिंकम का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्गीय डॉक्टर G0 मानुक M0B0C0M0 एडिनबर्ग इस अवस्था में सल्फर के बहुत पक्षपाती थे। कैलिब्रोम भी लाभदायक दवा है। चर्म रोग, माथे पर एक्जिमा, मोटी पपड़ी जमना, बहुत बदबू निकलना, माथे पर एक्जिमा आरंभ होकर धीरे धीरे नीचे की ओर मुंह तक उतर आना, इसमें धातुगत लक्षण मिलाकर दवा देना उचित है। सब्सक्राइब प्लीज।